ओम उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभु, जय माता पार्वती। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को फागुन शुक्ल पक्ष रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत है और रविवार का दिन है, इसलिए यह प्रदोष व्रत रवि प्रदोष कहलाएगा। फागुन मास का प्रदोष व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। मंत्र जाप, शिव चालीसा और व्रत कथा सुनी जाती है। प्रदोष की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। तो इस बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत 1 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जा रहा है और प्रदोष काल का समय रहेगा संध्या 6:21 से संध्या 7:18 तक। इस शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक, शहद, दूध से अभिषेक करके भांग, धतूरा, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए जाएंगे और मौसमी फल और मिष्ठान चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा आराधना संपन्न की जाएगी। प्रदोष व्रत रखने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी भी कारागार से छूट जाते हैं। जो भी स्त्री और पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शिव पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोग रहता है और उसकी उम्र बढ़ती है। जीवन में सुख और समृद्धि आती है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज प्रदोष व्रत के दिन सुनते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की श्री चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, जय शिव शंभु। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथ के तट पे ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी अपने परम शिष्य पुराण वेदा सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामहे, कृपया करके यह बताने का कष्ट करें कि यह मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। रवि प्रदोष व्रत के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाहियों ने चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता का प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली
उसी रात्रि भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस बालक को उसके घर छोड़ दिया जाए। सिपाहियों ने बालक को उसके अपने घर पहुंचा दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उसे भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिया, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोग होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, अतः उसके जीवन में खुशहाली आती है। यह रही रवि प्रदोष व्रत कथा। अब चलिए सुनते हैं भगवान शिव की दूसरी कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का ऋण नहीं चुका सका। इस कारणवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पे पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पे गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मिर्गी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पे तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे पार्थी, मैं इस बच्चे को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? ऐसा मैं 2 बार कर चुका हूँ। मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया।
शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह होने को हुई तब एक हष्ट-पुष्ट मिर्ग उसके रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मिर्ग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण के लिए दुख न सहना पड़े। मैं उन मिर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दी। तब मिर्ग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन न कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मिर्ग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मिर्ग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देकर और अंतर ध्यान हो गए। यह रही रवि प्रदोष व्रत कथा। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।